हाँ, इसमें वॉल्यूम कौन सा है? ये है एसेज इन फिलोसफी एंड योगा, सबसे पहले किया था। ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसके अंदर है लाइफ फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस। हाँ, लाइफ इज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस। हाँ, हाँ। ये और आगे जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, but until it escapes from the bonds of individuality, it must be subject to three batches of limitation: death, desire, incapacity. हम्म। एक एक तरफ से तो ये कहा गया कि लाइफ का जो फाइनल ऑपरेशन है वो क्या है, कि डिवाइन कॉन्शियस फोर्स को इंडिविजुअलाइज्ड एग्जिस्टेंस के अंदर लेकर आना। हम्म। और दूसरी तरफ से वो बात कर रहे हैं कि जब तक ये बॉन्ड्स ऑफ इंडिविजुअलिटी को नहीं स्केप करती, तब तक हम्म। उसको पैकेज ऑफ लिमिटेशन में रहना हाँ, पड़ेगा। पूर्ण पूर्ण नहीं हो सकती, ठीक बात है। तो जैस कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ना, कि शुरू के अंदर यहाँ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। पहले मूवमेंट जो है, आप यूनिफाइड कॉन्शियसनेस के अंदर हैं। यूनिफाइड कॉन्शियसनेस से मूवमेंट है इंडिविजुअलाइजिंग की तरफ। एको हम से बहु हो गए, बहु के अंदर अब वो, आप बिल्कुल इस एवोल्यूशन को देखो कि नेसेंस से चीजें आ रही हैं। उसमें धीरे धीरे पहले तो वो इसलिए ईगो इज दी हेल्प, ईगो वाज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। एक समय जो आपकी प्रगति के लिए जो चीज आवश्यक थी, वो एक बार संसिद्ध करने के बाद में अब रोज रोज थोड़ी वो वही चीज होती रहेंगी। इसलिए फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस फोर्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस, तो ये होने के बाद में, और यही तो इसमें पढ़ा, देखो अब फिर से देखो इसको। लाइफ इन अस मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस डिवाइन फोर्स बिहाइंड इट इन ऑर्डर टू बिकम डिवाइन। लाइफ at first darkened, ignorant, divided, and helplessly subject, seeks, as it develops, to become master and enjoyer, to grow in power. शुरू में ये, but until it escapes from the bonds of individuality, it must be, आप इंडिविजुअल एक छोटी सी ईगो को आइडेंटिफाई करके मान रहे हो, जबकि जैसे आपका सेल है वो अपने आप को इंडिविजुअल मान ले और शरीर को नहीं माने। सच्ची इंडिविजुअलिटी को सर्व किया जाएगा, ईगोइस्टिक जो इंडिविजुअलिटी है उसको नहीं। तो इसलिए एस्केप्स फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू इट्स थ्री बैजेज ऑफ लिमिटेशन: डेथ, डिजायर एंड इनकेपेसिटी। डेथ तो शरीर की हो रही है, जिसको आप इंडिविजुअल मान रहे हो, उसकी डेथ अगर होना बंद हो जाए, पर ये जितनी जनसंख्या है यदि मरनी बंद हो जाए तो क्या यही चेतना रहेगी? अभी तो कम से कम सफाई कार्य तो हो रहा है। केवल डेथ नहीं रहे, पर उसके साथ तो और बहुत सारी चीजें हो गई। जितने जीव हैं या मनुष्य हैं, ये नहीं मरे, यहाँ क्या सीन हो, आइडिया लगाओ आप। इसलिए डेथ बना हुआ है। आप ये सोच रहे हो कि केवल एक इंडिविजुअल लाइफ को यहाँ क्रिएट कर दिया, ये इसीलिए तो ये गुत्थी, ये कोई वन पॉइंटेड इस तरीके से नहीं, सीधे। तो ये हम तो ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड्स ऑफ इंडिविजुअलिटी है एक तरफ लिखा, और ऊपर इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस है, ये अलग है। बॉन्ड्स ऑफ इंडिविजुअलिटी यहाँ पे इगोइज्म की बात कर रहे हैं, इस इगोइज्म से निकलना। और उससे पहले दिया कि लाइफ इज अ फाइनल ऑपरेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियस लाइफ के फोर्स। आने से पहले तो आपके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कैसे होगी, ये बताओ मेरे को। हाँ जी। लाइफ नहीं आई, हाँ उससे जी। पहले तो कोई इंडिविजुअल, अब
पता नहीं चलता अपने को पत्थर की कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है। लाइफ आने के बाद में आप पेड़ की भी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अब धीरे धीरे आप करें, नहीं ये पेड़ लाइफ आने के बाद ही इंडिविजुअलाइजिंग एग्जिस्टेंस आप कंसीव कर पाते हो। उसके अलावा तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, हाँ आइडिया अपने आप के अंदर है। आइडिया की हम कह सकते हैं कि उसकी अपने आप की एग्जिस्टेंस है, पर अब वो है नहीं है, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। और उसके पीछे भी यदि ये एनर्जी एस्पेक्ट न हो, ये फोर्स न हो, तो वो भी निष्प्रभावी है, उसका प्रभाव होता नहीं। पर यहाँ इस मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां सारा प्रयास एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, और उस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के अंदर आप अपनी जो अंतरात्मा है उसको पहले रियलाइज करो, फिर जो आपका ही यूनिवर्सल बीइंग है उसको रियलाइज करो, और फिर आपका ट्रांसेंडेंट भी आपका ही स्वरूप है, उसको रियलाइज करो। पर शुरुआत किससे करो? अभी तो डेथ, डिजायर, इनकैपेसिटी ये तो लगी हुई हैं। तो ये हाँ जी। एक पूरा है कि यहाँ इस ओर पहले तो लाइफ आए इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की ओर। कोई बिना लाइफ आप कंसीव नहीं कर सकते इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो इंडिविजुअल का मतलब ही क्या निकलता है अगर लाइफ न हो तो? हाँ जी। आप कंसीव करो बिना, अगर लाइफ न हो तो फिर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हुई कहाँ? एग्जिस्टेंस ही नहीं हुई इंडिविजुअल, और बिना इंडिविजुअल क्या? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, और और दूसरा है कि ऑल लाइफ एग्जिस्ट बाय अ म्यूचुअल डिवरिंग, लाइफ फीड्स अपॉन डिवावरिंग, द हाँ। devouring, लाइफ फीड्स अपॉन द फॉर्म इट क्रिएट्स। तो हम्म। इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है क्या? फिटेस्ट हो या नहीं हो, अब कितना भी बीमार आदमी है, फिट है या नहीं है, भोजन तो फिर भी करेगा ही वो। और जो भोजन आप करवाओगे किसी न किसी लाइफ को ही वो अंदर ले रहा है, निष्प्राण चीज को लेके तो कोई पुष्ट हो नहीं सकता। वो किसी न किसी चीज को, लाइफ फॉर्म को लेके ही जिंदा है। तो स्ट्रगल किसके लिए है? इसमें आप फिटेस्ट की कह सकते हो, फिटेस्ट न भी होगा तो डिवावर तो करेगा, जितना कर सकता उतना जरूर करेगा। तो नेचर ऑफ फिजिकल लाइफ इम्पोजेस डेथ, बिकॉज ऑल लाइफ एग्जिस्ट बाय ए म्यूचुअल डिवावरिंग। तो जिंदा रहने के लिए आपको आत्मसात करना, निगलना जरूरी है, एंड स्ट्रगल। एंड लाइफ इटसेल्फ फीड्स अपॉन द फॉर्म्स इट क्रिएट्स। तो लाइफ जो जो फॉर्म वो क्रिएट करती है उनके ऊपर फीड करती है। ठीक है, और हाँ जी। तो इससे फिर डिजायर कैसे क्रिएट हो रही है? किससे? ये जो this limited translates itself into hunger that devours. This creates desire. हम्म, तो क्योंकि फिर सेंस ऑफ इनसफिशियंसी है कि ये नहीं खाऊंगा तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। आप निगलते इसीलिए हो, या निगलने की चाह रखते हो, आत्मसात करने की चाह रखते हो, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं है। जो आप में है उसको किस लिए आत्मसात? वो तो है ऑलरेडी आपके पास। सेंस ऑफ वांट कि नहीं है, ये सेंस आपको प्रेरित करता है कि जो नहीं है उसकी पूर्ति कैसे करोगे, उसको और पजेस करके और एंजॉय करने का प्रयास करते हो। इसलिए लाइफ के ये दो मूवमेंट हैं, पजेशन एंड एंजॉयमेंट। हाँ जी, तो आपको डिवावर लगता है आपके पास ये चीज नहीं है, इसलिए आप उसको पजेस करने की, हाँ। इसको हम कंजम्पशन भी कह सकते हैं, डिवारिंग को। निगलना जो है, इसको हम कंज्यूम जो हम कर रहे हैं उसी से डिजायर हो रही है, वांट ऑफ कंजम्पशन। हाँ, मूवमेंट का शेड का फर्क है इसमें। जैसे आप ये देखिए कि प्रेम, जो कुत्तों के, बिल्ली के ये जो बच्चे होते हैं शुरू में, वो क्या एक आध बच्चे तो वो खुद ही, माँ ने कहा उनको इतना ज्यादा प्रेम आता है, या इतनी है कि प्रेम का ही एक स्वरूप है डिवावर करना। आप क्लेम करते हो जिससे प्रेम करते हो, किस कोई दूसरा उससे बात न कर पाए, इतने पजेसिव हो जाते हो आप उस प्रेम के नाम से। प्रेम का भी आपको क्योंकि इनसफिशियंसी लगती है, ये मेरा, आपका पोजेशन,
उसमें आप निगल जाना चाहते हो, भगवान को निगल जाना चाहते हो। आप ये मूवमेंट देखिए, भक्त का जो मूवमेंट है, ये रोना-धोना किस नाम का है भई? तो इसलिए वो और गोपियाँ तो देख रही थी, राधा जी तो कह रहे मेरे पास है ये तो, हमेशा सतत मेरे पास में, कहीं जा ही नहीं सकते। तो वाइटल का मूवमेंट क्या है? वो भक्ति की ओर भी मूव करता है, तो डिवावर भगवान को निगल जाने की चाह होती है, देने की चाह नहीं होती। निगल जाऊँ, उसको वो विरह, भाव, ये वो भक्ति ये सब कहता है, पर वाइटल और कोई दूसरा मूवमेंट नहीं जानती, वो तो भगवान को निगल जाना। एसिमिलेट करे नहीं करे पर निगल जाओ इसको कैसे भी, ये एक इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्टिवली है ये, विचार करके नहीं कर सकते। जैसे ही इंटेंसिटी सो कॉल्ड प्रेम की आती है, वो देना कम जानती है, वो तो साइकिक का पुट हो तो देना जानेगी, नहीं तो निगलना, ये आप इतना पजेस कर लेते हो, इसलिए ये वाइटल का जो अटैचमेंट है और है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड है, इसलिए होते हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं होता, प्रेम कहते हो माँ का अपने बच्चे के लिए और के लिए, यही है, मैं निगल जाऊँ इसको कैसे भी। अब बहू आ गई तो अब वो उसको नहीं कर सकती, तो इनके समस्या और कोई दूसरी नहीं रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो जिसको ये ब्लाइंड अटैचमेंट बोलते हो, जो वाइलेंट अटैक्शन है, इसमें आप सबसे प्योर बताते हो, एक माँ का अपने बच्चे के लिए भाव, इनफैक्ट वो भाव है नहीं, क्योंकि अभी भी इनिशियली तो आवाज कुछ आवाज महीने कट या रही है अपनी तरफ से। बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी, ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे जिसको आप पवित्र बताते हो या जो भाव बताते हो माता का अपने पुत्र के प्रति, इसके अंदर ये तो माँ ने बताया है और तो अपने को क्या पता। माँ ने कहा शुरू में तो क्योंकि वो उसका खुद का ही एक फिजिकल एक्सटेंशन होता है, खुद के बीइंग का एक अंग है उसका। बच्चा जो फ़ील करता है वो सेंसेशन से माँ को फ़ील हो जाता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो बॉन्ड है, ये ये कुछ वीकन हो जाता है, पर कुछ इनिशियल महीनों में तो एकदम प्रगाढ़ होता है। तो ये ही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है और ये उसको निगल जाना चाहती है। जिसको आप प्रेम कहते हो, एक्चुअल में प्रेम का पता ही नहीं है। ये तो खाली यही वाली फीलिंग है और ये जितनी ही ज़्यादा होती है, उसके अंदर आप अभिमान, विरह, उसके ऊपर आपका क्लेम करना, ज़ोर-ज़बरदस्ती करना, इसको ये कहते हो भई बड़ा घनिष्ठ प्रेम है, जबकि प्रेम है नहीं। ये वाला मूवमेंट है, उसको निगल जाने का कि मैं खा जाऊँ इसको। तो ये भक्त हैं जो ये कितना ये ग्लोरीफाई करी जाती है इन अवस्थाओं को, वो वास्तव में वैसी हैं नहीं। जिनको उतना ग्लोरीफाई ज़रूर किया जाता है, पर है नहीं वो उस तरीके की। और ये बात माँ श्री अरविंद ही बता रहे हैं। ठीक है, और हाँ जी, बस ये थी। तो कल जो हम पढ़ रहे थे, वो तो 17वें वॉल्यूम के अंदर से पढ़ रहे थे। द इमॉर्टल लाइफ प्रिंसिपल। ये एक्चुअल में ये सारी चर्चा इसके इर्द-गिर्द घूम रही है। हमने ये बात करी थी
लाइफ डिवाइन के अंदर कि ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड कैसे आएगा व्यक्ति के पास और जीवन के रूप में आता है? अब विचार के रूप में या इनके रूप में क्यों नहीं कह रहे? जीवन के रूप में आता है। तो इसको हम ट्रेस कर रहे हैं कि भाई जीवन कर क्या रहा है। तो ये पढ़ तो दिया मैंने, पर मैं इसको शुरू से पढ़ देता हूँ और जहां अपन ने रोका था वहां से फिर से इसको चालू कर देंगे। ये 17वां वॉल्यूम है ईशा उपनिषद, द इमोर्टल लाइफ प्रिंसिपल। ये इमोर्टल लाइफ प्रिंसिपल है, जीवन तत्व है। लाइफ इज द कंडीशन फ्रॉम विच द विल एंड द लाइट इमर्ज। इट इज said in the Veda that Vayu or Matarishwan, the life principle, is he who brings down Agni from Surya in the high and far off supreme world। ये हमने कल बात करी थी। सूर्य सिग्निफाई करता है डिवाइन ट्रुथ को, अग्नि है डिवाइन विल है, सत्य से आप उसको लेके आते हो और लाइफ प्रिंसिपल उसको लेके आता है। ये विशेष बात है। लाइफ कॉल्स डाउन द डिवाइन विल फ्रॉम द ट्रुथ कॉन्शियसनेस। डिवाइन विल, अब उसी को ट्रांसलेट कर दिया श्री अरबिंदो ने कि मातरिश्वान जो है वो अग्नि को सूर्य से लेके आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लाइफ जो है वो डिवाइन विल को ट्रुथ कॉन्शियसनेस से इनटू द रेल्म ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड के रेल्म में और बॉडी के रेल्म में, टू प्रिपेयर हियर इन लाइफ इट्स ओन मैनिफेस्टेशन। जीवन के अंदर ट्रुथ कॉन्शियसनेस को यहां विल पावर के माध्यम से अग्नि को उतार लाता है सूर्य से, सीधी बात यह है। तो जीवन में यदि आप कॉन्शियसली ये नहीं करते तो यहां वो जो सत्य जो आपका खुद का एक विशेष सत्य है जिसके लिए ये आपका जीवन तत्व है, उसका उपयोग क्या हुआ फिर? क्यों आए यहां? ये यदि करते हो तो जस्टिफाइड है। हमारा एग्जिस्टेंस का जस्टिफिकेशन ये है कि इस लाइफ के अंदर ये आपको जो दिया गया है, लाइफ तत्व जो दिया गया है, ये सूर्य के लोक से अग्नि को उतार के लेके आए माइंड में और बॉडी के अंदर, और वो जो सत्य है उसका मैनिफेस्टेशन यहां तैयार करे। ये इसका ट्रांसलेशन है। अग्नि एंजॉयिंग एंड डिवावरिंग द थिंग्स ऑफ लाइफ। अग्नि जो है वो उसका उपभोग करती है और उसको आत्मसात कर जाती है, डिवावर। क्योंकि ये आप अग्नि के अंदर देखिए, अग्नि शुद्ध कर देती है। आप कुछ भी डाल दीजिए उसके अंदर, वो उसको भस्मीभूत कर देती है, निगल जाती है। तो आप में यदि योगाग्नि है तो कितनी भी अपवित्रताएं कुछ भी हो, यही फंडामेंटल्स के ऊपर ये कह रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी इम्प्योरिटीज खाओ, ये करो वो करो, आपके ये अघोर पंथ हैं और पंथ हैं। फंडामेंटल्स कुछ और थे, फिर बाद में अब ये तो सारी चीजें अब उनको बताने कोई आए नहीं, तो अब जो है सो है। तो अग्नि एंजॉइंग एंड डिवोरिंग द थिंग्स ऑफ लाइफ जनरेट्स द मरुत्स। तो ये शुरू कहां से होती है? आप में राइट थॉट फोर्सेस। मरुत्स क्या है? फोर्सेस ऑफ थॉट, थॉट फोर्सेस, नर्वस फोर्सेस ऑफ लाइफ दैट बिकम फोर्सेस ऑफ थॉट। लाइफ के जीवन तत्व के ये नर्वस फोर्सेस हैं जो आपके अंदर फोर्सेस ऑफ थॉट बन जाती हैं। अभी नहीं है, थॉट है ही नहीं, फोर्सेस कहां से? अभी तो इर्द गिर्द किसके घूमता है? जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर आपकी चेतना जहां है वहां है। ये करेंगे तो ये होगा, ये वाली करेंगे तो ये होगा। तो अल्टीमेटली बातें करो, चाहे नियम विधान लागू होते हैं निम्न प्रकृति के ही। इसको तोड़ने के लिए फोर्सेस ऑफ थॉट, क्योंकि मरुत क्या है? शाइनिंग वेपन्स हैं, चमकदार आयुध हैं ये, और इनका स्विफ्ट काम है। पर ये कम टू डू नो हार्म, ये कह रहे हैं हार्म नहीं करते। ये ऐसे आयुध हैं जो नुकसान नहीं करते कभी भी। जहां प्रहार करेंगे कल्याण करने के लिए ही करेंगे, पर हमको लगेगा ये ऐसी चीज को काट डालेंगे, आप कहेंगे ये तो मेरी सबसे चेरिश्ड चीज थी,
उसको ये तत्क्षण यों खत्म कर देंगे। तो ऐसा विचार हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसा विचार कोई आए और जीवन में जो हम यहाँ एक जगह स्टैग्नेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसा विचार आए जो उद्दीप्त कर दे। ये विचार आ सकते हैं आपके। व्यक्ति किसी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर है, कैसे टर्न करता है? कैसे टर्न कर लिया उसने? एक विचार के रूप में उठा, सिद्धि के रूप में थोड़ी आया अभी। तो ये जो लाइफ का जो तत्व है, नर्वस फोर्सेस ऑफ लाइफ, वो फोर्सेस ऑफ थॉट बन जाती हैं। दे अपहेल्ड बाय अग्नि, अग्नि जब उसको धारण करती है, तो ये मरुदगण क्या करते हैं? प्रिपेयर द एक्शन ऑफ इंद्र। ये आपके अंदर इंद्र कौन है? वो मेंटेलिटी जो आपकी निम्न फिजिकलिटी और वाइटैलिटी से मुक्त है। अभी तो सफलता के मानक ये हैं कि इसको कितना बढ़ावा दिया जाए, फिजिकलिटी को और वाइटैलिटी को, और वो भी निम्नतर को। इंद्र कहाँ से आ सकता है? ये तो प्रक्रिया उल्टी हो गई। इंद्र तो आके इनको स्ले करता है, इनको मारता है। अब इसको यदि हम संस्कृति कहें, जो इसके विपरीत चलती है, तो इसमें कोई शुभ का तो कोई लेना-देना ही नहीं हो सकता। पर वर्तमान में यदि ये बात कही जाए, तो ये एक विचारात्मक लगती है, ये इसके मायने क्या हैं? व्यक्ति देखता है ये। अब आप सोचो हम कैसे जगत में रह रहे हैं। आपको जो नियम, कानून, विधान ये वो जितने भी लग रहे हैं, ये हैं नहीं इस तरीके के। इसीलिए वेद को श्री अरविंद कह रहे पिछले 2000 वर्षों से कोई इंडियन समझा नहीं। पश्चिम में वो तो समझने का तो कोई उनका हिसाब ही नहीं, पर उन्होंने तो इसको, इसकी मिथ्या कल्पनाओं को, मिसरिप्रेजेंटेशंस को पद्धतिबद्ध कर दिया, मिसकंसेप्शंस को, उसकी अपनी पद्धतियां बना दी। तो दे मरुदगण कौन? आपके जीवन के अंदर ये चीजें, ये लाइफ प्रिंसिपल है, ये है लाइफ। ब्रह्मांड आपके पास इस रूप में आता है का क्या मतलब हुआ? आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और आपके हृदय में जो चीज जागृत हो गई, वो संसिद्ध होगी निश्चित। तो ब्रह्मांड के पास जो भी नियम कानून है, वो आपके बनाए हैं, है नहीं। ब्रह्मांड इस रूप में आता है, आपका जो फेथ है उस तरीके से बन जाता है। अब आपका ट्रू फेथ क्या है, उसको सामने लाके यही कह रहे हैं ये। क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि हमको तो इसको खोलना है बार बार। एक ऐसी ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है, एक ऐसी क्रियाशीलता के रूप में आता है जिसके संपूर्ण रहस्य पर उसे प्रभुत्व पाना होता है। इतनी इतनी फोर्सेज, इतनी इतनी सारी चीजें, पर ये सारी केंद्रित किसके ऊपर है? आपके सेंट्रली क्या चीज आपके अंदर है उसके ऊपर। बाजार में हजार तरीके के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, हजार तरीके की सारे के सारे आपके फर्निशिंग की आइटम्स हैं, सब चीजें हैं, मतलब अनंत हैं आजकल तो, एक तरीके से ये मानो आप। पर व्यक्ति अपने कंसेप्शन के अनुसार, अपनी चीज के हिसाब से अपना खुद का भवन, अपना खुद का जो भी मेंशन है उसका निर्माण करता है। वो ही बात यहाँ तो और ज्यादा वैरायटी है। केवल भौतिक जगत में ये वैरायटी है, आपका यदि थोड़ा-सा प्राणिक जगत में प्रवेश हो, मानसिक जगत में वो सारे स्टेयरकेस में प्रवेश हो, जिसमें अश्वपति गया, और फिर उन क्षेत्रों में जिनके अंदर सावित्री गई। अभी ये तो सारा श्री अरविंद वर्णन कर ही रहे हैं, उन्हीं का तो वर्णन कर रहे हैं। आपके भीतर कौन-सी चीज़ एक्टिवेट आप कर सकते हो, वो जगत आपका है। इसलिए इसमें क्या है, ऐसी क्रियाशीलता के रूप में जीवन आपके पास आता है, जिसके संपूर्ण रहस्य पर उसे प्रभुत्व पाना होता है। अभी तो भौतिक जगत के ऊपर ही आप पीले पड़े हो। इसके अंदर पहले तो और दूसरे जगत, क्योंकि ये तो लास्ट उसका डेरिवेटिव है केवल, और इनका फिर बाद में सामंजस्य स्थापित करना। उनकी संभाव्य ऊर्जाएँ हैं, उनके भंवर के रूप में, जिसमें से उसे किसी परमोच्च व्यवस्था को, और ये व्यवस्था आप जो ट्रुथ कैरी करते हो, उसके अनुसार होगी। हर व्यक्ति की अपने तरीके की होगी। अभी तक अप्राप्त किसी सामंजस्य को अलग करना होता है। ये मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय है। पहले तो इसके विषय में पहले प्रश्न तो उठे, मैं हूँ किस लिए यहाँ? जीवन ये चीज़ लेके आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं 17वें में?
दे मरुदगण अपहेल्ड बाय अग्नि, अग्नि के द्वारा अपहोल्ड होके प्रिपेयर द एक्शन ऑफ इंद्र। अब आपके अंदर जो डिवाइन माइंड है, वो माइंड जो निम्नतर जो आपके फिजिकल नेचर है, वाइटल नेचर है, इनसे मुक्त है, ये तो बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति हो जाएगी। अभी तो सारी संस्कृति घूम रही इसके इर्द गिर्द है कि कैसे आपकी सुख सुविधाएं पहुंचा पहुंचा दी जाए, वाइटल को और कितना जो उसकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको भड़का दिया जाए, उसकी पूर्ति की जाए। तो ये तो एक्शन इंद्र की क्रिया के बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है। द ल्यूमिनस माइंड, इंद्र जो है, हु इज फॉर आवर लाइफ पावर्स देयर ऋषि, हमारी जीवन शक्तियों के लिए उनका ऋषि है। ऋषि मतलब फाइंडर ऑफ द ट्रुथ एंड राइट। ऋषि का अर्थ है जो सत्य और ऋत, सत्यम ऋतम, ये प्राप्त करता है जीवन के सत्य और ऋत को। ये ऋषि, सीयर, दृष्टा, कवि, ये इंद्र है। तो अब वहां आप ऋषि शब्द काम में लेते हो, या फिर इसके अंदर ये जो दूसरा भी एक काम में लेते हैं, ये जगह जगह, ये अगर एपिथेट्स काम में लेते हो इसके लिए, अब ये कैसे समझ में आए? अंगिरस, अंगिरस बोलते हैं, अब वो ऋषि को भी अंगिरस बोल देते हैं, इंद्र को भी अंगिरस। अब इसलिए ये घुली मिली बातें हैं, बिना साधना के। ये जब तक आपने क्लोजली इसको नहीं महसूस किया, ये बातें ही समझ में नहीं आती। आपने खूब खूब मंथन किया हो, देखा हो, अब ये ऐसी अनअप्रोचेबल सी बातें लग रही हैं, और ये सारी आप जिस जीवन को जी रहे हैं उससे ज्यादा फंडामेंटली ट्रू हैं, सच्ची हैं, ये बिल्कुल उनसे ज्यादा ठोस हैं। जिस जीवन के अंदर हम सामान्यतः देख रहे हैं जैसा, उससे ज्यादा ठोस हैं ये चीजें। इंद्र स्लेज वृत्र द कवरर, dispels the darkness, causes Surya to rise upon our being and go abroad over its whole field with the rays of the truth। ये जो आपका प्रश्न था इसमें देविका जी, कि शुरू के अंदर तो वो इंडिविजुअलाइजिंग मूवमेंट की ओर है, तो यही बात तो हुई। लाइफ जो है, वायु है, वो सत्य लोक से अग्नि को उतार लाता है। अग्नि आती है, अग्नि मरुद गणों को उत्पन्न कर देती है। मरुद गण जो है इंद्र के एक्शन को तैयार करते हैं। इंद्र का जो आता है एक्शन, वो आपके लाइफ के जो क्षुद्र चीजें हैं उनको काट डालता है। ये मूवमेंट इस तरीके से वेद की भाषा में ये हो गया, डिस्पेल्स द डार्कनेस कॉजेस सूर्य। अब आपका जो सत्य यहां है, जो यहां कैद पड़ा है हमारी फिजिकलिटी में और वाइटलिटी के अंदर, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी के नजदीक है, तो आप जो बहाने बनाते हैं वो आपको बिल्कुल जस्टिफाइड लगते हैं, जबकि हैं बहाने कोरे, आपके अपने, मेरे अपने। समझदारी ये है कि मैं अपने वाले पहचान जाऊं और उन पे कार्य करूं, और सद्भाव के कारण आपकी सहायता करूं, आप मेरी सहायता करें। जो आपके संपर्क में आए, आप यदि इस चेतना में होंगे, आपका संपर्क मात्र भी सहायक होगा, बेनिफिशियल होगा, आप पूरी मनुष्य जाति के बेनिफैक्टर होंगे। अदरवाइज तो यदि आप उन्हीं वृत्रों के अगर चंगुल के अंदर हैं, तो आप अपना भी सर्वनाश कर रहे हैं। आपके जो संपर्क में आएगा, जिनको सो कॉल्ड आप सद्भाव के कारण कान में फुसफुसाएंगे, यार ऐसा मत कर, थोड़े से तो पैसे रख बचा के, ऐसे मत कर, हेल्थ भी जरूरी है, ये भी प्रैक्टिकल भी जरूरी है, ये भी है, वो भी है। ये एक्चुअल में रह रह के कान में ऐसी चीजें फुसफुसाती है, और हम इनको मित्र मान लेते हैं, जबकि इनको उठा के सबसे पहले फेंकने की जरूरत है। इन्हीं को फेंकने की जरूरत है। इन्होंने हमारे चारों तरफ एक ऐसी बाड़बंदी कर रखी है जो हमको विस्तृत होने से रोक रही है, नए प्रकाश को आने से रोक रही है, विस्तार को रोक रही है। अब ये बताने वाला कोई है नहीं, जो बताता है वो बहुत बुरा लगता है। तो इंद्र जो है वो आता है, और वृत्र द कवरर उसको डिस्पेल्स द डार्कनेस कॉजेस सूर्य। अब जो सूर्य है, अब बताओ, सूर्य से तो क्या आया? अग्नि आई। अग्नि ने मरुदगणों को पैदा किया। मरुदगण ने एक्शन ऑफ इंद्र की तैयारी करी। इंद्र की तैयारी होने से उसने वृत्र को स्ले कर दिया, डार्कनेस को मिटाया।
तो इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं तुरंत में, ये जो पढ़ने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखो, 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 पर अब इसके अंदर अब वो बेचारा मरुदगण नहीं आ रहे अभी तो इंद्र की क्रिया क्या? कि आपके अंदर ये अगर संकल्प आ जाए, अरे नहीं ये बात तो ठीक है, कह रहा है, ठीक कह रहा है ये। मैं आपको यूँ ही नहीं कि यूँ ही आपके पीछे लग रहा हूँ। ये वाली क्रिया है इसके पीछे। तो आपका इंद्र जो है, वो क्रियात्मक हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जैसे ही वो सक्रिय होगा, क्या करेगा? अभी क्यों नहीं हो रहा जीवन में? क्योंकि इंद्र नहीं है भई। आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, पर है नहीं वो विचार, इंद्र का नहीं है वो। ये सारी चीज़ें लाइफ़ की हैं। लाइफ़ हमारे लिए इस तरीके से आती है। आपको लगता है ब्रह्मांड कुछ है, इसके अपने कोई नियम है ही नहीं। बिल्कुल भी इसके नियम नहीं है। इस रूप में आपके पास आता है। अब देखो किस रूप में आता है। तब आपके पास ये ऐसी भव्यताएँ, ऐसी विशालताएँ आ गई, अब इसकी भाषा ही नहीं जानते, अब क्या करें इसका? पहले भाषा सीखो, ऋषि तैयार करते थे इसके लिए। इस सारी चीज़ के लिए गुरु तैयार कर सकता है। हमारे लिए माँ श्री अरविंद सारी तो कह गए भई। ये चीज़ें हैं इसमें निहित। सूर्य को ऊपर उठाता है, सत्य को। तो आपका जो प्रश्न था पहले तो ये था, अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया है। पहले वो ऊपर से नीचे आ रहा था, अब यहाँ आके जो यहाँ अटका पड़ा है, इसके सत्य को राइज़ अपॉन आवर बीइंग एंड गो अब्रॉड ओवर इट्स होल फील्ड विद द रेज़ ऑफ ट्रुथ। ये आप संकल्प करोगे। कल मैंने इसको क्या क्या कहा था, एवरी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप अपने को राइट एटीट्यूड के अंदर रख लेते हो। कोई भी आपके पास ऐसे सजेशंस आते हैं, जो असर्ट करते हैं आपके लोअर बीइंग को, उसके हज़ार तरीके हैं। क्योंकि यदि डिटेल में जाएँ, तो व्यक्ति आहत होता है। और मेरे को ये पता भी नहीं होता अभी कौन क्या कर रहा है, वो तो मैं तो अपने ही उदाहरण दूँगा। व्यक्ति को लगता है यार अपनी क्यों, तो हम तो सब एक ही तरीके के बने हुए हैं, ये थोड़ी है। अंतर केवल आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना समझदारी से काम में लेते हैं, ये समझ के कि सबके साथ प्रकृति ने ऐसे ही किया है, आप कोई अलग थोड़ी हो। अलग तो आपका वो विवेक है, जो इन सब के बावजूद वर्ण माँ का करता है। वो विशेष बात है अगर कर सको तो। नहीं तो सारे एक से ही हैं, इसमें बात क्या है? सूर्य इज़ द क्रिएटर और मैनिफेस्टर सावित्री। सूर्य फिर बाद में आपके जीवन में अब आएगा, जब आप कॉन्शियसली अपने आप को लाइट में, ट्रुथ में, इसमें रखोगे मतलब साधना करोगे तो, तब सूर्य की क्रिया आती है और सावित्री, सावित्री का जन्म होता है फिर बाद में। आप में डिवाइन वर्ड जो है, ये जो ब सावित्री, who manifests in this mortal world, the world or state of immortality, dispels the evil dream of egoism, दुस्वप्न जो है अहंकार का, सिन का, सफरिंग का। इसलिए वो यहाँ सत्यवान को बचाने के लिए, आपकी जो आत्मा है, उसको बचाने के लिए दिव्य शब्द है। शब्द बचाता है, गुरु का शब्द ही तो बचाता है। शब्द के ऊपर विश्वास नहीं आता। हम अगर इन शब्दों पे विश्वास कर लें, आत्मा बस जाएगी, बलि चढ़ रही है उसकी। हम सब की आत्माएँ बंधी हुई है पोस्ट्स के ऊपर, 3 रस्सियाँ बंधी हुई है, शून्य शेप की जैसे। ये आती है और उसको बचा लेती है। कितनी ज़बरदस्त बात है यूँ तो देखो तो। और हमारे सबके जीवन में घटित हो रही है ये चीज़। तो सावित्री क्या करती है? डिस्पेल्स द इविल ड्रीम ऑफ इगोइज्म, सिन एंड सफरिंग एंड ट्रांसफॉर्म्स लाइफ इंटू द इमॉर्टैलिटी, द गुड, द बीटीटीयू। परमानंद के अंदर। The Vedic gods are a parable of human life emerging, mounting, lifting itself towards the Godhead. तो वैदिक जो देवता हैं, वो गाथा हैं किस चीज की? मानव जीवन इमर्ज कर रहा है, प्रादुर्भूत हो रहा है, उठ रहा है। माउंटिंग, ऊपर सोर कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। लिफ्टिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स द गॉडहेड, भगवत्ता की ओर मूव कर रहा है। ये जीवन है। सुन के भी कितना अच्छा लगता है। और एक आप इस जीवन को देखो तो सही चारों तरफ, ये वाली बात और वो वाली बात, ये कहीं यार नज़र ही नहीं आती ये तो कहीं। लाइफ, बॉडी, एक्शन, विल, दीज़ आर आवर फर्स्ट मटेरियल्स। लाइफ, बॉडी, एक्शन, विल,
ये 4 उपादान तत्व आपको दिए गए हैं। मैटर सप्लाइज अस विद द बॉडी, बट इट इज ओनली ए टेम्परेरी नॉट ऑफ द मूवमेंट। टेम्परेरी गांठ है ये, जिसको सुलझाना है। ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द पुरुष in which he presides over the activities generated out of the life principle. Once it is thrown aside by the life principle, it is dissolved. क्या कह रहे हैं? It is only a temporary knot of the movement, a dwelling place of the Purusha, in which he presides over the activities generated out of the life principle. आपका जीवन तत्व जो इस शरीर के माध्यम से जो जो एक्टिविटीज जनरेट करता है, उनके अंदर पुरुष जो है, ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द पुरुष इन विच ही प्रिजाइड्स ओवर, जितनी भी एक्टिविटीज जो लाइफ प्रिंसिपल जनरेट कर रहा है, उनके अंदर उनका अधिष्ठान प्रिजाइड कर रहा है। प्रिजाइड मतलब उसके ऊपर अधिष्ठान, अधिष्ठातृत्व कर रहा है उसका, पुरुष जो है। अभी वर्तमान में पुरुष नहीं है, प्रकृति प्रभावी है। पुरुष तो बेचारा कभी आता ही नहीं। विटनेस ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं, विटनेस तो आए कम से कम कि जीवन क्या चल रहा है। अभी तो जिस पोइज से गीता शुरू करती है वो आ जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साधना शुरू हो जाए, विटनेस आ जाए पहले तो। हम जीवन में वो वाले काम कैसे कर सकते हैं यदि विटनेस हो तो? नहीं कर सकते। तो पुरुष जो है वो बेचारा अभी अटका पड़ा रहता है यहाँ टेम्परेरी नॉट के अंदर। ये जो टेम्परेरी गुत्थी है, एक गांठ है, ऑफ द ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द पुरुष इन विच ही प्रिजाइड्स ओवर। लाइफ इस तरीके से आ रही है। ब्रह्मांड आपके पास जीवन के रूप में आता है, ऐसे आता है। इसको आप खोलो, इस पूरी गांठ को, इन सारी शक्तियों को, ये पूरे विश्व की आपके भीतर की हैं ये, बाहर कुछ नहीं है। मेरे अंदर की सारी गुत्थियों को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है वो मेरे को सचेत कर देता है। अच्छा ये भी है, अगर वो मेरे को सचेत नहीं करता इसका मतलब मेरे अंदर है ही नहीं वो बात। मेरे अंदर होगी वो ही रजिस्टर कर पाएगी, दूसरी नहीं कर पाएगी। कान है उसको शब्द सुनेंगे, जिसके कान नहीं है उसको शब्द नहीं सुनेंगे। नेसेसरी इंद्रियां आपके पास अगर रिसेप्टर्स हैं तो ही वो चीज एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसके आंखें ही नहीं है उसके लिए कोई रंग रूप नहीं है। तो ये सेंस ऑर्गन्स जिनके बिल्कुल ही नहीं है, आप कंसीव ही नहीं कर सकते उस अवस्था को, कैसी होती होगी। लाइफ प्रिंसिपल आपके लिए सारी चीज को सामने लेके आता है। किसके लिए? इस टेम्परेरी गुत्थी के अंदर, जिसके अंदर वर्तमान के अंदर पुरुष है, और सारी एक्टिविटीज को प्रिजाइड, अगर ये प्रिजाइड न कर रहा होता, अंतरात्मा हमारी सारी मूर्खताओं में भी आनंद न ले रही होती, तो ये चल नहीं सकती थी। पर ये यही आनंद लेती रहे या आगे भी चलना है, ये आप लोगों का निर्णय है। वंस इट इज थ्रोन असाइड बाय द लाइफ प्रिंसिपल, जब एक बार इसको अलग कर दिया जाए, इट इज डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड मतलब लाइफ प्रिंसिपल यदि शरीर को, जो कि टेम्परेरी नॉट है, अगर फेंक देती है शरीर को, तो खत्म हो जाता है वो। एशेस आर इट्स एंड, राख बचती है खाली उसकी। प्राण की बात नहीं, ये जीवन तत्व की बात है ये। तो जीवन तत्व जो है, ये जो नॉट आपका जो शरीर है, गांठ है ये एक तरीके की, जिसमें पुरुष काम कर रहा है, प्रिजाइड कर रहा है सारी एक्टिविटीज को। यदि लाइफ प्रिंसिपल इसको फेंक देता है, इट इज डिसॉल्व्ड, विघटित हो जाता है। कितने ही आप इसके अंदर हार्ट को बचाने के लिए पेस मेकर लगाओ, चाहे आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाओ, इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी रोक लोगे जीवन तत्व को। ये आपके लंग्स चलते रहें, तो आपके एक आर्टिफिशियल मैंने लंग्स की मशीन लगा दी सपोज, आपका हार्ट चलता रहे, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, आप ये काम अगर मैकेनिकली कर लो, तो आपको बस मैं तो इसको अक्षय कर लिया, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वेंटिलेटर पे करते ही हैं ये, यही तो करते हैं एग्जैक्टली exactly। वो उससे रख थोड़ी सकते हैं, शरीर विघटित गलना शुरू हो जाता है, आप नहीं रोक सकते उसको। तो लाइफ प्रिंसिपल यदि विड्रॉ कर लेता है, तो जिन लोगों के अंदर लाइफ प्रिंसिपल, यदि आप किसी को दे पाओ, ये आपके अंदर से किसी को दे पाओ, संभव है।
तो मरता व्यक्ति जीवित हो जाएगा, और वही किसी ऐसे के संपर्क में आओगे, आपकी जीवनी शक्ति है क्षय हो जाएगी। अब कौन से में रहते हो, कौन से में नहीं रहते, ये तो बहुत बड़ी एक पूरा ही फील्ड खुल गया। इस रूप में ब्रह्मांड आता है आपके पास। अब करने का क्या काम है देखो। Therefore the body is not ours but only an outer tool and instrument। और हम चला चला के इसके ऊपर मंसूबे गढ़ रहे हैं, भवन गढ़ रहे हैं इसके ऊपर, जो कि चीज हमारी है ही नहीं। Therefore the body is not ourselves। हम स्वयं ये बॉडी नहीं है, बट ओनली एन आउटर टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। फॉर मैटर is the principle of obscurity and division, of birth and death, of formation and dissolution. It is the assertion of death. Immortal man must not identify himself with the body। तो आपके भीतर का पुरुष, इमोर्टल मैन, आपके भीतर की वो चीज जो इमोर्टल है, वो क्यों आइडेंटिफाई करो, सोच के विचार के क्यों करो भाई। ऑलरेडी यहां हम परेशानी में हैं, ऐसे जगत के अंदर ऑलरेडी है, चला चला के क्यों भाई। विचार के तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सारे दिन आप जो भी जीवन जी रहे हो और है, क्लैरिटी रखने में कौन आपके चला के और बंधन और इतनी लपेट उसके क्यों करो, रस्सी को खोलो बांधने की, और रोज 2 गांठ और फालतू दे रहे हैं उसके, और एक्स्ट्रा 2-2 गांठें उसके रोज, पता नहीं कितनी कितनी गांठें लगा रहे हैं, क्यों। अरे बुद्धि में अगर क्लियर हो जाएगा आपको, इससे क्या होगा, ये तो पाश को काट डालेगा। यही तो इंद्र की क्रिया, मरुदगणों की क्रिया ये नहीं होने दे रहे। द लाइफ प्रिंसिपल इन अस सर्वाइव्स। हमारे अंदर ये बचा रहता है। इट इज द इमोर्टल ब्रेथ। ब्रेथ बी कैपिटल है देखो आप। और एज द फ्रेज रियली मीन्स द सटल फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस विच इज सुपीरियर टू द प्रिंसिपल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए मैंने कहा कि ये बर्थ और डेथ से ऊपर है ये क्रिया। लाइफ प्रिंसिपल उसके लिए इंस्टेंसेस हैं, जीवन धारण करना और मृत्यु, और उसके बीच का काल वृद्धि, जिसको जीवन कहा जाता है, ये तो इससे सुपीरियर है, इससे ऊपर है। इसलिए वेदों के अंदर जो मृत्योर्मा अमृतम गमय, उसका मतलब ये नहीं कि शरीर का नाश न होगा। उसका अर्थ है एक ऐसी चेतना जिसके लिए शरीर धारण करना या उसको छोड़ देना आपके फ्री चॉइस के ऊपर है। मैं ये शर्ट पहनूं और पहने ही रखूं, ये तो बाध्यता हो गई, जेल हो गई। आपको ये कह दिया जाए कि ये शर्ट है, एक बार पहन ली, इसको उतार नहीं सकते। हाँ, इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्रीज नहीं टूटेगी, इसका रंग खराब नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर है तो जेल। तो आप कहते हो कितनी भी बढ़िया हो, चाहे सोने की हो, इसको तो नहीं पहनूंगा मैं। इसकी बजाय दूसरी जो हर 25 दिन से फट जाती है, और यार उसमें कम, आप पहनोगे ही नहीं ऐसी को, जिसको एक बार पहन लिया तो उतार नहीं सकते। तो आप ये सोचिए कि आपने कोई शरीर धारण कर लिया और आप ये कह रहे हो उसको छोड़ नहीं सकते आप, मृत्यु नहीं होगी। तो इसका क्या अर्थ है। यदि उसमें बुढ़ापा हो, अज्ञान हो उसमें, वो तो सड़ जाएगा। चलो आप ये कहते हो कि फिर बाद में ये शरीर भी जो है बुढ़ापे को भी प्राप्त नहीं होगा। अरे पर जेल तो फिर भी हो गई, कितनी भयावह स्थिति हो गई। आप ये कहिए कि आप अनुभव में ग्रो नहीं कर रहे, चेतना में ग्रो नहीं कर रहे, और आपको वही शरीर धारण करके वैसे ही आप देखते रहो, और दूसरे आपके सामने वो स्थितियां आप कहो हो गई। तो मृत्यु आप जिसको ये कह रहे हो, वो तो डिलीवरेंस है एक तरीके की, जिस तरीके का सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रिंसिपल अभी तक इमोर्टैलिटी के ऊपर नहीं आया। तो सुप्रामेंटल की बात करना केवल ये नहीं कि यहाँ डेथ नहीं रहेगी, अरे उसके साथ और बहुत बहुत चीजें साथ होनी जरूरी हैं। आप खाली उसका एक तत्व ये निकाल के लिया हो कि डेथ नहीं होगी, ये तो बहुत भयावह बात हो जाए। ये तो लुक फॉरवर्ड टू करने की बात नहीं, ये तो डराने की बात हो गई। ये फंडामेंटली आप समझो कि जब श्री अरबिंदो इसमें सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, तो चेतना के आमूल परिवर्तन, इतना परिवर्तन कि उसके अनुसार शरीर का रूपांतर भी हो जाएगा। तो एक सेंस बनता है, अदरवाइज केवल आप कहो यही शरीर रहेगा, ऐसी कामनाएं रहेगी, ऐसी चीजें, बस मृत्यु नहीं होगी, ये तो भयंकर डर की बात हो गई, भयावह चीज हो गई है। At first sight, it may appear that birth and death are attributes of the life.
आपको लगता है जीवन धारण करना, मृत्यु होना, ये जीवन के एट्रीब्यूट्स हैं, उसके लक्षण हैं, उसके गुणधर्म हैं, पर नहीं, बट इट इज नॉट रियली सो। बर्थ एंड डेथ आर प्रोसेसेस ऑफ मैटर ऑफ द बॉडी। ये प्रोसेसेस हैं। अब आपने तो बॉडी के कारण ही मेरा ये परिवार, मेरा ये, अब ये तो रही ही नहीं। अगर आप इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं, अगर ये पर्सपेक्टिव की एक बूंद भी चली जाती है, तो आपको कितना डिलीवर कर देगी आपके बंधनों से। जबरदस्ती बांध रखे हैं, जबरदस्ती आपने जो बंधन सो कॉल्ड परिवार के, समाज के, ये के, वो के, ये तो है नहीं, इस प्रक्रिया में तो है नहीं। वो केवल इसलिए हैं कि आपकी निम्न प्रकृति इतनी प्रभावी न रहे, तो सेंस ऑफ परिवार, सेंस ऑफ एथिक्स, मोरलिटी, वहां तक तो है ठीक। मतलब पशु बनने से आपको हो सकता है थोड़ा रोक ले, उससे ज्यादा तो कोई उपयोगिता है नहीं। द लाइफ प्रिंसिपल इज नॉट फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के बनने में या उसके विघटन में लाइफ प्रिंसिपल न तो उसमें फॉर्म होता, न उसमें डिसॉल्व होता। लाइफ प्रिंसिपल तो बना रहता है। इफ दैट वर सो, there could be no continuity of the individual existence, and all would go back at death into the formless. यदि लाइफ प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट न होता, तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद के अंदर फिर से वो तो खत्म, फॉर्मलेस के अंदर चला जाता। लाइफ प्रिंसिपल बना रहता है। लाइफ फॉर्म्स बॉडी, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाई इट। जीवन तत्व है वो शरीर का निर्माण करता है, न कि शरीर जीवन का निर्माण करता है। विज्ञान उल्टी बातें करता है। It is the thread upon which the continuity of our successive bodily lives is arranged. ये वो थ्रेड है, सूत्र है, जो जो सतत निरंतरता है, बॉडीली जो हमारे जीवन है, ये माला पिरोता है लाइफ तत्व। प्रिसाइसली बिकॉज इट इज इटसेल्फ इमोर्टल, इसलिए यहाँ इमोर्टेलिटी आ सकती है। इट एसोसिएट्स इटसेल्फ विद द पेरिशेबल बॉडी एंड कैरीज फॉरवर्ड द मेंटल बीइंग, द पुरुष इन द माइंड अपॉन हिज जर्नी। ये कैरी फॉरवर्ड करता है। और इसके अंदर कब कैरी फॉरवर्ड करता है? पूरी प्रक्रिया वेद ने कह दी। जब जीवन तत्व वायु, ये देव, पहले तो ये वायु हो, वो सूर्य से अग्नि को उतार लाए, जो कि एक स्तर के ऊपर उतार लाया। आपका जन्म ग्रहण करना उसका एक एक सूचक है। और फिर बाद में पूरी प्रकृति के अंदर, सबके अंदर अग्नि विराजमान है। पर अब क्या करेगा? आपके अंदर मरुदगण को उत्पन्न करना चाहिए। ये मरुदगण आपके अंदर, मतलब ऐसे विचार तत्व को उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए सोचना शुरू करो। ये आपके अंदर आके इंद्र की क्रिया को प्रशस्त करेंगे। इंद्र आके वृत्र को स्ले करेगा, मतलब जो आपके ज्ञान को आच्छादित करता है, धूमिल करता है, उसको स्ले करेगा। और यहाँ सावित्री के एक्शन को उद्दीप्त करेगा। यूं ही किताब लेके चालू हो गए, अरे तो ये प्रक्रिया करो, सावित्री तो आपके बींग में यूं ही चालू हो जाएगी। रस ले लेके भोजन कर रहे हैं, सावित्री पढ़ रहे हैं, ये तो दोनों तो विपरीत क्रियाएं हो गई। ये इसका डीपर, इसका लॉजिक है, इसकी प्रक्रिया है, एकदम सुसंबद्ध प्रक्रिया है ये। इसमें की कोई साधना, तो कोई पलायन की ओर की बात नहीं, फुलफिल अपने जीवन को करने की बात है। इनफैक्ट ये ही करने के लिए तो आप यहाँ हो। अच्छा, ये अब कड़ियां समझ में आ रही है क्या इसकी? देविका जी, हाँ जी। इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। तो अपन ने 13वां वॉल्यूम देख लिया, जिस एसेस इन फिलोसॉफी एंड योग, और 28वां वॉल्यूम जिसमें एक लाइन श्री अरबिंदो की थी। और फिर अपन ने 17वां वॉल्यूम देख लिया। अब इसके अंदर 23 और 24, ये 24वां वॉल्यूम है, सिंथेसिस। 23-24 सिंथेसिस है ये, और मैं इसमें दे देता हूं।
लाइफ के बारे में समझ के अब ये जो लाइफ आप जो सोच रहे हो और लाइफ ये जो, अब श्री अरबिंदो इस टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि उनके चेतना में तो जब वो लाइफ शब्द काम में ले रहे हैं तो ये सारी चीजें हैं, इन सारे आधारों के ऊपर वो अपनी बात लिख रहे हैं। यही बात उनके सारे साहित्य में इसी आधार पे वो शब्दों को काम में ले रहे हैं। अगर ये हम सारी चीज न समझें तो फिर तो वो जो उसमें कहना चाह रहे हैं वो चूक जाएंगे। यहाँ सेंटेंसेस ठीक है क्या दीपक जी? जी ठीक है। बाकी तो आप इसको फिर से दोबारा धीरे 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 धीरे, और ये पूरी प्रक्रिया बहुत एकदम सही प्रक्रिया है, ये जो ये मरुदगण की और की ये सारा वैदिक सिंबोलिज्म है ये, इसके बिना नहीं हो सकती बहुत कोई चीज। फंडामेंटल चीज है। हाँ, इसके बिना नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता इसके बिना। इसलिए सारे एक्सप्लेनेशंस जगत के यदि इस दृष्टिकोण से नहीं देखो तो वो एक्सप्लेनेशंस का कुछ अर्थ, इस जगत के क्या समझा, इस जगत का कुछ नहीं समझा। और ये प्रक्रिया आपके अंदर विल पावर वाली आ गई, ये आप में अनफोल्ड कर देगी उस सूर्य की क्रिया को। सावित्री, सावित्री का मतलब ही यही है ना, सविता सूर्य का ही नाम है। सूर्य के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके अंदर एक तो आलोक प्रदाता जो इल्यूमिनेट करता है, एक पूषणम पूषण पुष्टि प्रदान करता है, और तीसरे एक ये सविता वो क्रिएट करता है, क्रिएशन करता है। ये सूर्य के काम है ये। अगर आपके आंखें न हो सपोज, जगत का निर्माण ही नहीं हुआ, आप देख ही नहीं सकते चीज को। इसलिए गुरु के ज्ञान के बिना आप जगत नहीं देख सकते। चाहता कौन है गुरु की वाणी सुनना? एक नहीं चाहता। कि निष्ठावान हो गुरु के प्रति कहना सुविधाजनक है, वो भी इसलिए क्योंकि आपको एक ये लगता है हाँ मैं सेफ हूं, मेरी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं गुरु, बस। बाकी तो गुरु को देना कौन चाहता है? जो साधना अपना लिया उसकी प्रकृति क्या क्या करती है, ये कोई छिपी बात थोड़ी है। मैं तो सारे समय इससे परेशान हूं भाई, और कोई है नहीं है उसका मेरे को नहीं पता, पर मैं तो अपनी बता रहा हूं। गुरु की सुनना चाहता कौन है भाई? शब्द निर्माण करता, आप में सृजन कर देगा, सब टोटल निर्माण कर देगा, आपको अमृतत्व तक लेके चला जाएगा, पर विश्वास ही नहीं है। गुरु अपनाया तो है क्या? पहले तो ये देखो, अपनाया है तो उनकी बात मानते तो हो क्या? विज्ञान ज्यादा बढ़िया लगता है, डॉक्टर ज्यादा बढ़िया लगता है, चीजें अपनी अपने नोशंस हैं चीजों के बारे में बहुत अच्छे लगते हैं, और जिनको सबसे ज्यादा निरापद मानते हो वही सबसे ज्यादा भयंकर हैं। जो जो नोशंस लगते हैं ये तो बिल्कुल इनोसेंट से हैं, इसके बिना तो कैसे चल सकता है, वही सबसे ज्यादा आपके, क्योंकि उन्हीं पॉकेट्स के अंदर आपका अज्ञान छिपा रहेगा, क्योंकि वहां तो आप देखोगे नहीं। उन्हीं नोशंस में हम नहीं देखते, ये कोई आपकी मेरी बात नहीं है, तो सारों की यही बात है। इसलिए वैदिक सत्य है वो वैदिक सत्य, वो रहस्य ही बना हुआ है। 2000 वर्ष सोचिए क्या इसमें बात है। इस दृष्टिकोण से ये विश्वास ही नहीं होता, चेतना को स्वीकार करना। ये तो हम चर्चा कर रहे हैं उनकी कृपा से, नहीं तो ये चर्चा ही नहीं करी जा सकती थी। सिंथेसिस के अंदर ये पेज 626 के ऊपर है, पर चलो मैं इसको एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं आपके लिए। विवेचन इसका कल करेंगे। लाइफ इज एन एनर्जी ऑफ स्पिरिट सबॉर्डिनेटेड टू एक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। आप इन अलग अलग सोर्सेज से जो मैं आपको दे रहा हूं, इनके बीच के अंदर कोरिलेशन देख सकते हो, और श्री अरबिंदो की चीजें इसी तरीके से कंपेयर करोगे, बहुत बहुत चीजें निकल के आएगी। अगली बार जब लाइफ का आप नाम लोगे तो आपके लिए इसका ये मायना या अर्थ नहीं रह जाएगा, चेंज हो जाएगा। विच फुलफिल्स itself थ्रू मेंटेलिटी एंड फिजिकलिटी एंड एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन देम। ये बात मैं कल कर रहा था। इसके बीच में एक लिंक, आपके मेंटेलिटी में चीजें बहुत हैं, पर फिजिकलिटी तक प्रभावित करो कैसे? मन में तो मैंने सोच लिया कि मैं सुबह एक्सरसाइज करूंगा, मसल्स बिल्ड करूंगा। कल्पना भी आप कर लेते हो कि मेरे मसल बिल्ड हो गए एकदम, मेरे ये सारे जो हैं सब मसल एकदम ऐसे जैसे दिखाते हैं वैसी बन गई। लिंक तो जोड़ा नहीं उसके बीच में। माइंड में भी है, मतलब आपके कल्पना जगत में तो है,
पर अभी तक एक्चुएशन में नहीं आया। एक्चुएशन में लाने के लिए लिंक कौन करता है? लाइफ प्रदान करेगी। इसलिए आप सोचते हो मैं साधना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आपको ये आभास भी दे देती है, लिंक ये प्रदान करता है, लिंक अभी आपका कहाँ घूम रहा है, लाइफ कहाँ घूम रही है। आप सोच रहे हो पुस्तक पढ़ लोगे, उन्हीं दायरों में रहोगे, साधना हो जाएगी। ये तो होगी नहीं। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि आप साधना, सो कॉल्ड तथाकथित साधना अपना लो तो हो जाए तो बड़ी बात है। ये करने से किसकी साधना हो जाएगी? कुछ नहीं, बकवास बात है एकदम। तो लोग सोचते हैं हम यहाँ सत्र में आ रहे हैं, इससे हमारी पढ़ के ये करके, और प्रश्न मेरे से ही पूछते हैं हम माँ के अकेले, मतलब एकमात्र माँ के कैसे हो जाए, जाके नए नए अपने एंकर्स और जहाज के डाल। अरे एंकर तो हटाओ तब तो जहाज चलेगा। मेरे से प्रश्न कर रहे हो एक, जाके एंकर डाल दिया दूसरा। तो ये मैं कोई आपके लिए नहीं कह रहा, ये तत्व है वही, ये जो जो चीजें जिस तरीके से हैं, जिनका जिस तरीके का विधान है, तो लाइफ वो तत्व है जो मेंटालिटी और फिजिकलिटी के बीच में एक लिंक के रूप में काम करती है। माइंड में आपने सोचा हाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने ये हो गया, सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, ये कर लेंगे। आपके हाथ में है सेल्फ परफेक्शन? गुरु करवाएंगे सेल्फ परफेक्शन तो आपका। गुरु को देना चाहते नहीं हम में से एक। गुरु चाहते तो है क्या, ये पूछो अपने आप से। गुरु केवल ये है कि हाँ मेरे गुरु है, वो मेरे को सुख में रखेंगे, मेरे ऊपर संकट आया, मेरे गुरु हैं, देखो माँ की बड़ी कृपा रही, उन्होंने ये कर दिया, माँ की बड़ी। अरे तो माँ की कृपा रहती तो ये कृपा के मायने हैं क्या? माँ की कृपा तो तेरे न कहने से भी है। वो तो हर कंडीशन में कृपा तो है ही। भाई आपके साथ सो कॉल्ड सुखद हो गया तब तो कृपा हो गई, सुखद नहीं हुआ तो पता नहीं ये क्या हो गया। इससे तो आगे नहीं चल सकेंगे। पर ये एक लिंक आपको समझ में आ रहा है क्या? ये अनिल जी, करने का क्या काम है? मेरे ख्याल से तो आप भ्रमित तो आप जानबूझ के भले ही हो सकते हो, ये सेंटेंसेस तो भ्रम छोड़ते नहीं। हाँ पंकज जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये अलग अलग जगह से आप जो रेफरेंसेस ला रहे हैं ये भी बड़ी गजब की चीज है, मतलब अदरवाइज तो अपन इस तरह से डिग कर नहीं पाएंगे। सही बात है, कहाँ कहाँ क्या लाइफ, लिखा है उसी रेफरेंस में, बिल्कुल। अब इनको साथ साथ पहले तो इनको समझो, और फिर हाँ इनको बिल्कुल। साथ रख के देखो। इसी तरीके हम्म, से आप जब लंबे समय तक, अरसे तक इसको मांझते हैं, और पर अगर जीवन में नहीं जीते तब तो इनका अर्थ भी नहीं आएगा। हाँ वो तो क्योंकि ये आपको, मैं तो प्रेजेंट करूंगा केवल कुछ ही रेफरेंसेस। मैं तो गया हूं इस बहुत, मतलब सारा ही साहित्य के थ्रू चला गया मैं तो। बिल्कुल। आपको केवल जीवन तत्व बताने के लिए उस दिन मेरे को तो पूरे समय, और मेरा तरीका क्या है, मैं फिर बाद में उसके ऊपर कॉन्शियसनेस का प्रेशर लगाता हूं। अब जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक जयपुर का है कि सारा संसार विष से भरा हुआ है, मैं तो पूरे 1 महीने से ये देख रहा हूँ यार किस तरीके से है ये। मेरे लिए तो बात विविड है, पर कन्वे किन सिंबल्स में या इन किन उनमें करूं? क्योंकि आप में से यदि वो समझ में आ ही जाता तो तुरंत पदार्पण, तो फिर बाद में आदमी तो कैसे पीछे हो सकता था? हो ही नहीं सकता था। इसलिए वो शब्दावली, वो चीज, इसको किस तरीके से किया जाए, तो कितनी बिल्कुल कितनी चीजें उसके ऊपर आप दबाव लगाते हो माँ की, उसके अंदर फिर आपके उत्तर, चीजें, प्रकाश ये आना शुरू हो जाता है। पर उसके लिए सोचिए क्या ग्राउंड, क्या चीज चाहिए, बहुत लंबा चाहिए। और ये जगत ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस तरीके का नहीं है। हाँ, बहुत गूढ़ चीजें हैं, बहुत गूढ़, सही बात। तो लाइफ तत्व के बारे में तो इतने मैंने रेफरेंसेस इतने देखे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ क्या धीरे धीरे आप करते रहते हो, पढ़ जाओ यार सारा साहित्य, अभी संकलन तो कर ही दिया। भाई आप लोगों की क्लास के लिए और सारे काम के बावजूद ये थोड़ी है कि इसके बाद, अभी तो मेरा तो सारा रूटीन यहाँ देविका जी ने देखा है। यहाँ तो सही एक बात। से एक रोज नए 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 काम है। अनिल जी जानते हैं पर्सनली कि ये यहाँ तो। हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो देखा ही आपने। तो ये अभी तो फिर लाइफ डिवाइन के अंदर लाइफ तत्व अपना, ये 2 3 4 जो रेफरेंसेस हैं, ये मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट केवल 5 किए थे। मैं तो बहुत 50 60 से ऊपर रेफरेंसेस से गया हूँ, ज्यादा ही गया होगा। सही बात।
रविकांत जी कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं कहना सर। आप इनको कंपेयर कीजिएगा, इसको जो भी चर्चा होती है बार बार जैसे एक अपन ने लिया उसी टॉपिक को खूब उसका पूरा मंथन कीजिए। शब्या जी। हाँ भैया, एकदम नया नया चीज आप बता रहे हैं। ये सोचने को बाध्य कर देगा। इस बिल्कुल तरह से हम लोग का सोच एकदम सुपरफिशियल ऊपर वाला है, आपका एकदम तह में है। चूंकि आप पढ़ चुके हैं सब और कंपाइल किए हैं, तो आपको ये भी मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या है, ना। जितना आपका इनमें है। नहीं नहीं, इस से तो ये थोड़ी पता होता। मेरे को तो नेक्स्ट लाइन क्या आने वाली है वही ध्यान नहीं है। चेतना का दबाव लगाने से सत्य अपने आप प्रस्फुटित होता है। वो जब जिस दिन आपको धीरे 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 पता लगेगा। दूसरे, अभी आप मेरे कहने से सपोज प्रयास भी करेंगे पर आप एक सिक्योर ग्राउंड पे नहीं है। आपको नहीं पता कि ये कौन सी चीज घुस के आ रही है। अभी तो बहुत बहुत चीजें हैं जो आपके बीइंग के अंदर घुस के आ सकती हैं। इसलिए आप एक एक फर्म ग्राउंड के ऊपर नहीं है कि जो आ रहा है वो ठीक ही आ ही रहा है भाई, पता नहीं, वेरीफाई करेंगे किसी से। पर अब एक स्थिति ऐसी है, आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये जो आ रहा है कि वेरिफिकेशन हाँ, तो अपने आप में होता है, अपने हाँ पर उसकी अपना तैयारी चाहिए ही। ना। मैं यही हाँ, तो कह रहा बस हूँ आप शब्या जी। जो पढ़ाते हैं बताते हैं तो अपने अंदर हाँ पर साधना होता रहता अपनाए बिना तैयारी हुई नहीं, प्योरिफिकेशन हुआ नहीं। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। तैयारी है। के बिना एक वेरिफिकेशन छोटा छोटा फील्ड है, आप अपने से अगर साइंस की किताब ले लो और साइंटिस्ट बन जाओ, प्रामाणिकता नहीं नहीं होती। हो, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए गुरु अपनाना पड़ेगा। आपको डिसाइसिवली इस मार्ग पे चलना पड़ेगा। जो भी समय बचा है उसको राजा की जैसे जियो। मृत्यु का इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो आए इस जीवन की जो कड़ी है उसको विच्छिन्न कर दे? मतलब इसमें क्या आशा है? किस चीज से हम चिपके हुए हैं अपने वैभवों को तोड़ छोड़ के? पता नहीं क्यों नहीं नजर आती ये बात। मतलब यहाँ होने के बावजूद मेरे को रोज ये भयंकर ये रहती है यार, बंधन कैसे तोड़ें, कैसे ये करें। तो जब मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं गुडविल के कारण कहता हूं जो कहता हूं सो। कोई तो ये मेरी अपनी खुद की है। मेरे सारे समय ये रहता है कि ये सारे बंधन तोड़ दिए जाएं। ये जिन चीजों की हम बात करें उनको मूर्तिमान की जाए, कैसे उसको प्रत्यक्ष जिया जाए। ये मैं ये ही मेरे तो स्वयं के ये सारे समय रहती है ये बात। प्रयास करते हैं तो हो नहीं पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए मेरे को आश्चर्य होता है जब दूसरा कोई चीज कहता है, तो मेरे को आश्चर्य भी होता है। मैंने कहा ये कह कैसे रहा है, तो आश्चर्य होता है साथ में। ठीक है शब्या जी, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है भैया। जय श्री मां। जय श्री राम।